थैंक यू। गुड एमसी, कैसे आप लोग? आवाज नहीं आ रही है? जिस तरह आग के अंगारों को कोई खा नहीं सकता है, जिस तरह आग के अंगारों को कोई खा नहीं सकता, जिस तरह सूरज को भूख मार के कोई बुझा नहीं सकता और पर्वत हिमालय को कोई उठा नहीं सकता, उसी तरह से हम आईएमसी वालों के हिम्मत को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। मैं केशव रावत गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूं और पिछले 7 साल से इस बिजनेस में मैं जुड़ा हुआ हूं और आज जिस लेवल पर हूं उस लेवल पर पूरे भारतवर्ष में इस आईएमसी में जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको चाहता हूं कि इस लेवल पर वो पहुंचे और उसके लिए मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था और बहुत सारे लोग अभी इस बिजनेस को स्टार्ट किए होंगे, मैं भी चाहता था, लेकिन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ था कि उस परिवार में एक साइकिल देने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। मेरे पिताजी के पास वो व्यवस्था नहीं थी कि मुझे एक साइकिल भी खरीद के दे सके। मैं 11वीं क्लास से आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन कहीं कहीं मेरे परिवार में आगे पढ़ाने की भी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मुझे 11वीं क्लास से मैं घर घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और ट्यूशन पढ़ा करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करना शुरू किया। मैं पढ़ाई करने के साथ साथ अपने घर की हालत देखता था कि बहुत सारी समस्याएं थी, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार का सहयोग करने के लिए मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली जा करके मैं नौकरी की तलाश कर रहा था और नौकरी की तलाश करते करते 6 महीने 8 महीने बीत गया, कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। तो मैं किसी से 100 रुपए उधार लेकर के मैंने दिल्ली में फुटपाथ पर बैठ के पतंग बेचना शुरू किया। 100 रुपए लेकर के फुटपाथ पे बैठ के मैं पतंग बेचना शुरू किया और वो सब सीजनल काम था, इसलिए कुछ दिन बाद फिर मैंने चाय बेचना शुरू किया और हमेशा दिमाग में यही चीज होती थी कि मुझे भी सफल और अमीर बनना है, सफल और अमीर बनना है। मेरे जेब में गांधी नहीं थे, जेब में गांधी नहीं थे, लेकिन दिल में आंधी था कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सफल और अमीर बनना चाहते हैं, और मुझे लगता है कोई नहीं ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ जो गरीब रहना चाहता है, यस नो? सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जब तक आप सही प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ेंगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। आप अमीर नहीं बन सकते, आपको सही प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा। हम लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं जहां से अमीर बना ही नहीं जा सकता है। आप जरा सोचिए, जो काम आप लोग कर रहे हैं, क्या आप उस काम से अमीर बन सकते हैं? आईएमसी छोड़ करके अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप देखिए, क्या आप अमीर बन सकते हैं उससे? आप जो बिजनेस कर रहे हैं और जो बिजनेस करने का अभी दिमाग में सोच रहे हैं, जो नौकरी करने के लिए दिमाग में सोच रहे हैं, जो काम करने के लिए दिमाग में सोच रहे हैं, जरा ये सोचिए, उस बिजनेस को, उस नौकरी को अगर लोग 20 साल 25 साल 30 साल से कर रहे हैं, उनकी हालत जाके देखिए कितनी बेहतर उनकी हालत है। जाके देखिए उनको, जो आप करना चाहते हैं वही काम 20 साल 30 साल से अगर लोग कर रहे हैं तो उनकी हालत कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं हमें देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगर आप, जो मेरे पिताजी नौकरी करते थे, रेलवे के 4th क्लास कर्मचारी थे हमारे पिताजी, अगर वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद उन्होंने एक गाड़ी खरीदी अपने लिए, टीवीएस पता है आप लोगों को? एक आती है टीवीएस, मेरे ख्याल से वो 40,000 के करीब आती है। रिटायर होने के बाद उन्होंने खरीदा और रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने मकान को बेहतर तरीके से रिपेयर कराया। अगर वही नौकरी मैं पकड़ लेता तो क्या लगता है, मैं कार खरीद लेता? क्या मैं खरीद पाऊंगा?
अगर आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो काम मार्केट में लोग कर रहे हैं वही काम अगर आप करना शुरू कर देंगे तो उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वही परिवर्तन आपके जीवन में होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस सिस्टम में जब आया 7 साल पहले तो मैं इस परिस्थिति में था कि सिर्फ सोचता था कि कभी मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा पैसा होगा। और जब मैंने ज्वाइन किया तो 100 किलोमीटर दूर आईएमसी का प्रोडक्ट लेने जाता था मैं, 100 किलोमीटर दूर। और जब मैं पहली बार जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके अगले दिन मैंने 50,000 रुपए की व्यवस्था की और आईएमसी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए 100 किलोमीटर दूर चला गया। वहां जब मैं प्रोडक्ट खरीदने गया तो प्रोडक्ट बेचने वाला जो दुकानदार था वो मेरे पे हंस रहा था। हंस क्यों रहा था? क्योंकि जो प्रोडक्ट थे उस पर पूरी इतनी मोटी धूल भटी हुई थी, इतनी मोटी धूल भटी हुई थी। प्रोडक्ट पोंछ करके साफ कर करके वो मुझे दे रहा था और मन मन में खुश हो रहा था कि एक मुर्गा पकड़ा गया है, आज 50,000 का मेरा माल खाली हो रहा है। मुझे इस तुलसी में मेरा सपना था, मुझे इस तुलसी में मेरी अमीरी थी और मुझे वो दिख रही थी, इसलिए मैं खुश हो रहा था और मैं खुशी खुशी प्रोडक्ट लेकर के आया। और प्रोडक्ट लेकर के आ करके अगले दिन से बैग में पैक करके और गाड़ी उठा करके, बाइक उठा करके दिन रात मैंने फील्ड में निकलना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट लेकर के मैं उन जगहों पर भी जाता था जहां मेरा कोई परिचय नहीं होता था, मेरा कोई परिचय वाला नहीं था। उस गांव में भी चला जाता था और मैं पूछता था कि भाई इस गांव में रमेश चाचा नाम के कोई रहते हैं जिनके घुटने में दर्द है। तो लोग बोलते थे रमेश चाचा नाम का तो इस गांव में कोई नहीं है, कौन रमेश चाचा? तो मैं बोलता था अरे भाई कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी होगा जिसको कमर में या घुटने में कोई समस्या है। वो बोलता था हाँ दिनेश चाचा हैं जिनके कमर में दर्द है। अब दिनेश चाचा का नाम मैं नोट कर लेता था और गांव में चला जाता था। मैं पूछता था दिनेश चाचा का घर कौन है? लोग बताते थे ये है दिनेश चाचा का घर। मैं दिनेश चाचा घर जाता था और पूछता था चाचा आपको मैंने सुना है कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है और मैं आपके लिए दवा लेके आया हूँ, बहुत अच्छी दवा है, आयुर्वेद का है। और मैं बताता था, चाचा बोलते थे ठीक है दवा दीजिए। मैं क्या करता था, पैन में ऑयल निकाला, हाथ में लिया, 4 बूंद तुलसी गिराया, उसको लेकर के मालिश करना शुरू कर दिया, मालिश करना शुरू कर दिया। जब मालिश करता था बोलता था चाचा थोड़ा पैर सही कीजिए और चल करके बताइए आपको आराम मिला कि नहीं मिला। चाचा बोलते थे बेटा बहुत आराम मिला। और जब मैं उनको इस बारे में बताता था तो मैं जोर जोर से बोलता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाई दे और वहां पे भीड़ लग जाए। और जब भीड़ लगती थी उसी में मैं ये डेमो करके दिखाता था, तुलसी का मैं डेमो करता था। उस बुजुर्ग आदमी को 2 बूंद तुलसी पिलाया और हाथ पकड़ करके लटक करके डेमो करना शुरू कर दिया। और ये डेमो करके जितनी तुलसी होती थी मेरी उस गांव में तुलसी बिक जाता था, सारा तुलसी बिक जाता था। इस तरह से इस पूरे बंगाल में एक छोटा सा बच्चा अजय राय मुझे मिले, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अजय राय उन्होंने अपने विश्वास के साथ काम करना शुरू किया। मैं उनके साथ ट्रेन में भी जा करके मैंने प्लान दिया हुआ है। मैंने इनको समझाया ट्रेन में चलते हुए कैसे प्लान दिया जाता है, कैसे लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाता है, कैसे बात किया जाता है। उन्होंने करना शुरू किया और आज धीरे 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 पूरे कलकत्ता में, पूरे भारत में उनकी टीम बनना शुरू हो गई है, पूरे भारत में। और आज यहाँ बहुत सारे लोग जो आए हुए अपनी जिंदगी बदलने के लिए, बहुत दूर दूर से हमारे लीडर यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपने जीवन को बदलने के लिए। हमारे नंद किशोर जी और एनके वर्मा जी, ये पश्चिमी चंपारण से 22 से कलकत्ता आए हुए हैं, 22 से। सोचिए ऐसे जुनूनी लोग जो है अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते। माय डियर फ्रेंड, बड़े आसानी से जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। मैंने 50,000 का प्रोडक्ट लेकर के गांव जा करके जब मैंने लोगों को ज्वाइन कराना शुरू किया तो बहुत सारे लोग मेरे पे हंसना भी शुरू कर दिए थे, ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। आप पर भी लोग हंसते होंगे, ऐसा नो, बहुत लोग मजाक उड़ाते होंगे, उड़ाने में मजाक,
चाहते थे, क्योंकि लोग बोलते थे ये बड़ा गंदा काम है, ये छोटा काम है, नाचने गाने वाला काम है, सब लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस समय जो लोग काम किए, आज की स्थिति क्या है? आज क्या लगता है हमारे और आप में से कोई हीरो हीरोइन बन सकता है? जा पाएगा फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं जा पाएगा। बहुत हाई क्लास की चीजें हो गई हैं। आज जो है पैसे वाले घर के लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को 2 साल 3 साल का हुआ उसको भेज रहे हैं डांस क्लास में, उसको म्यूजिक क्लास में, उसको जो है एक्टिंग क्लास में। पहले लोग नहीं भेजते थे, बोलते थे ये नाचने गाने वाला काम सबके घर का काम ये नहीं है, ये छोटे लोग करते हैं। लेकिन आज बड़े से बड़े लोग जो अपने बच्चों को उसमें भेज रहे हैं कैरियर बनाने के लिए, ऐसा ना हो। तो वो दिन था। और इसी तरह से आज ये आईएमसी का टी शर्ट पहन करके, आईएमसी का बैच लगा करके लोग जो फील्ड में निकल रहे हैं, तो लोग हंस रहे हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने दीजिए। आने वाले ज्यादा नहीं 5 से 10 साल के अंदर जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, सिर्फ इस बिजनेस में टिके रहिएगा। जो बड़े बड़े घर के लोग हैं वो आ करके आपसे इंटरव्यू लेकर के आईएमसी में ज्वाइन करेंगे, मेरी गारंटी है। लोग ज्वाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि अब इसकी पढ़ाई स्कूलों में शुरू हो गई है। ऐसा नो, पढ़ाई शुरू हो गई है स्कूलों में डायरेक्ट सेलिंग की। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 1917 में $1 $17 के बराबर था। $1 $17 के बराबर था। यहां भारत मजबूत था कि अमेरिका मजबूत था? जोर से बोलिए। भारत मजबूत था। $1 लेकर के अगर आप अमेरिका जाते तो वहां $17 आपको मिलता। और 1947 में $1 $1 के बराबर हो गया। 2021 में $74 लेकर के जाएंगे तब $1 मिलेगा। यहां मजबूत कौन हुआ? कौन मजबूत हुआ? अमेरिका। कैसे मजबूत हो गया? हम लोग मजबूत थे। क्यों? क्योंकि 1917 में कोई भी आदमी नौकरी करने नहीं जाता था। नौकरी जबरदस्ती पकड़ करके दिया जाता था। ये शनो लोगों को जबरदस्ती नौकरी पकड़ के दी जाती थी। क्या भैया नौकरी करो, कोई नौकरी नहीं करता था। यहां तक कि आजादी तक लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे। लोग सेल्फ बिजनेस पर विश्वास करते थे, अपना खुद का बिजनेस करते थे। इस वजह से हमारा रुपया मजबूत था। लेकिन जब नौकरी की आदत हमारे अंदर पड़ गई, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आना है, चाय पीना है, टीवी खोल करके न्यूज सुनना है, ये लाइफ स्टाइल हो गई। ये लाइफ स्टाइल हो गई है। अमीर बनने के लिए समय ही नहीं है उनके पास। आप बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको अमीर बनने का टाइम ही नहीं है भाई। 20,000 से कमाने की फुर्सत ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। भैया कहां से टाइम रहेगा? 20,000 में तुम अपने आप को बेच दिए तो टाइम कहां से रहेगा? अभी एक मैडम जो है त्रिपुरा से आई है, शिवानी मैडम, मैं चाहूंगा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इतनी दूर से चल करके, और ये पता है ये अपने लिए जीना नहीं जा रही है। इंसान तो अपने लिए हर कोई जी रहा है। जो यहां पे इतने लोग बैठे हुए हैं, जो आप लोग आए हुए हैं, आप लोग सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं आए। ये केशव राउत आज से 7 साल पहले एक निर्णय लिया आईएमसी करने का, और आईएमसी करने का मजबूत निर्णय लेकर के मैंने करना शुरू किया। तो मुझे जो मिला हुआ है, आज जिस गोरखपुर में एक ढंग का मकान नहीं था, वहां कम से कम 5-5 मकान जो है करोड़ों का, 3-3, 4-4 करोड़ का 5-5 मकान हो चुका है। जमीनें हो चुकी हैं, कई सारी जमीनें हो चुकी हैं। आज मात्र 7 साल के अंदर 6 मैंने 4 व्हीलर ले लिया, उसमें भी एक BMW भी लिया है। 20 विदेश यात्रा कर चुका। इसके अलावा जो है अभी इस साल 5 देश की यात्रा मिली हुई है मुझे। लंदन का, स्विट्जरलैंड का, श्रीलंका का, इंडोनेशिया का, दुबई का। ये सिर्फ आईएमसी की वजह से $1 मेरे जेब से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा $1। तो मेरे निर्णय लेने से मुझे ये सब मिला, और इसके अलावा मुझे मिला, इसकी खुशी है मुझे। लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुझे खुशी ये है कि आज मेरे टीम में कम से कम 125 चेयरमैन हैं, 125 चेयरमैन हैं। आज मेरे एक निर्णय लेने से बहुत सारे लोगों को
आज 10,000 से लेकर के 5-5 लाख रुपए उनके अकाउंट में जा रहा है। और इस साल जो है बहुत सारे लोग मेरे साथ विदेश यात्रा भी जा रहे हैं। ये कैसे हुआ? सिर्फ मैंने निर्णय लिया अपने जीवन को बदलने के लिए, और अपने जीवन के साथ साथ आज सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। ये पावर है SIMC में, ये पावर है SIMC बिजनेस में। तो आप लोग जितने भी हमारे लीडर बैठे हुए हैं, सामने हमारे अम्बेसडर, क्राउन अम्बेसडर, ये सभी लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं। मैं कलकत्ता में आना चाहता था, मैं अपने लोगों से मिलने के लिए। माइक्रोफिट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग अपने लाइफ लाइन को हाथ पकड़ करके ऊपर खींचते हैं, उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। बाकी बिजनेस में अगर आप एक किराने की दुकान खोले हुए हैं और आपका सगा भाई भी बगल में खोल ले तो शायद वो आपका दुश्मन हो जाएगा। ऐसा नो, दुश्मनी हो जाएगी और आपका भाई आपका टांग खींचने पर लगा रहेगा, इसकी दुकान कब बंद हो जाए, इसकी दुकान कब बंद हो जाए। ऐसा नो। हमारे बिजनेस में जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे मेरी टीम से हैं या किसी की टीम से हैं, अगर वो IMC में है तो मैं दिन रात यही चाहूंगा कि वो मेरी तरह क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए, क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए। क्योंकि IMC जो है सिर्फ अपने काम का पैसा नहीं देती है, अपने काम के साथ साथ पूरी टीम का पैसा देती है। और IMC में जितने लोग काम कर रहे हैं पूरे भारत में, उन सबके काम का पैसा हम सबको मिलता है। इसलिए सभी लोग आगे बढ़िए, सभी लोग सफल होइए। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो दुनिया में 4 प्लेटफॉर्म है अमीर बनने के लिए। जानना चाहते हैं? 4 प्लेटफॉर्म है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना किसी इंडस्ट्री के आप सफल और अमीर नहीं बन सकते हैं। बिना इंडस्ट्री के आप सफल और अमीर नहीं बन सकते हैं जब तक आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे आज हमारे बहुत सारे लीडर कहीं कहीं काम कर रहे थे, जैसे हमारे डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी जी, हमारे चाइल्ड इंडियन जोरदार ताली होनी चाहिए। ये मुंबई से आए हैं, 40 गांव से फ्लाइट पकड़ के सुबह 3:30 बजे आए हैं। ये डॉक्टर साहब का डिस्पेंसरी मुझे पता है वहां पर कितनी अच्छी चलती है, फर्स्ट क्लास 4 व्हीलर, बढ़िया सब लग्जरी लाइफ है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि सर मैं अपने लिए जी रहा हूं, मैं आज अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं और अपने कलकत्ता के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसलिए 3:30 बजे ये आए हैं अपने लोगों को जगाने के लिए और अपने लोगों को सफल बनाने के लिए। तो ऐसे इस प्लेटफॉर्म से हो सकता है, अदर प्लेटफॉर्म में ये संभव नहीं है। तो मैंने कहा अमीर बनने के लिए 4 इंडस्ट्री चाहिए। 4 इंडस्ट्री थी अभी तक। पहला इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री। आप चले जाइए, किसी तरह का एक्टर बन जाइए, हीरो बन जाइए, हीरोइन बन जाइए, विलेन बन जाइए, किसी तरह का एक्टर बनिए, आप सफल और अमीर हो जाएंगे। पहली इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री। दूसरा सिंगिंग इंडस्ट्री, सिंगर बन जाइए, A.R. रहमान बन जाइए, लता मंगेशकर बन जाइए, उदित नारायण बन जाइए, आप सफल और अमीर हो जाएंगे। दूसरी इंडस्ट्री। तीसरी इंडस्ट्री है प्लेइंग इंडस्ट्री। आप किसी भी क्रिकेट में या किसी भी खेल में आप बढ़िया खिलाड़ी बन जाइए, आप सफल और अमीर हो जाएंगे। ऐसा नो, आज जो है सचिन तेंदुलकर जितना 10 क्रिकेट खेलने में नहीं पैसा कमाते हैं उतना एक प्रचार में कमाते हैं। ऐसा नो, एक प्रचार में वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो आप भी बढ़िया खिलाड़ी बन जाइए, आप भी सफल और अमीर हो जाएंगे। तीसरी इंडस्ट्री होगी। चौथी इंडस्ट्री बचती है आपके हाथ में या आपके शरीर पे या आपके आंखों के सामने जितना भी सामान दिख रहा है किसी न किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बना है। ये सुनो, आवाज नहीं आ रही है? नींद आ रही है क्या? भाई चेयर बड़ा अच्छा आराम से सो भाई। भैया चैन से सोना है तो जाग जाइए। क्या करना है? चैन से सोना है तो जाग जाइए। और जितने भी नौजवान हैं वो पीठ सीधा करके बैठ जाए। जितना जो लोग अपने आप को जवान समझते हैं वो पीठ सीधा कर लें, टेक मत लगाएं। और जो बुजुर्ग आदमी है वो टेक लगा सकते हैं, भाई कमर वमर में दर्द होगा तो टेक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 3 इंडस्ट्री के बारे में बताया। चौथी इंडस्ट्री जो है, जितना भी सामान बना है किसी फैक्ट्री में बना है, किसी इंडस्ट्री में बना है। मेरी आवाज क्लियर जा रही है सबको? तो जो भी सामान है किसी न किसी फैक्ट्री में बना है, आप किसी चीज की फैक्ट्री खोल लीजिए, आप अमीर हो जाएंगे।
अभी 4 मैंने बताया आप सबको। क्या आप सभी इन चारों में से जाने लायक हैं? एक फिल्म इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री, प्लेइंग इंडस्ट्री और किसी चीज की फैक्ट्री खोल लीजिए। यही 4 ऐसी इंडस्ट्री है जहां जाकर के आप सफल और अमीर बन सकते हैं। मुझे लगता है इन चारों इंडस्ट्री हम लोग जाने लायक नहीं है। ऐसा नहीं जाने लायक है। अब अमीर तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये चारों इंडस्ट्री है और इसमें हम जा ही नहीं सकते हैं तो अमीर कहां से बनेंगे? तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमारे देश के लोगों के दिमाग में है ये बहुत छोटा काम होता है, ये छोटे लोगों का काम होता है, ये जो है अच्छा काम नहीं होता है, झूठ बोलने वाला काम होता है। माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, जिसमें कम पढ़ा लिखा हो वो भी अमीर बन सकता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो वो भी अमीर बन सकता है, गरीब हो अमीर हो, किसी जात धर्म का हो, ऊंच हो नीच हो, कोई यहां पे अंतर नहीं होता है, कोई भी अमीर बन सकता है। ये इंडस्ट्री की पावर है, ये इंडस्ट्री की पावर है। यहां पे अगर आप झोपड़ी में रहते हैं तो भी आप अपना महल बनवा सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल खरीदने की औकात रही थी, ये आज BMW से चलता है और अगले साल दिवाली तक तकरीबन 1.5 करोड़ की गाड़ी लेके आ रहा हूं मैं, और 2025 तक तकरीबन 3 करोड़ की गाड़ी होगी और 2030 तक मेरा खुद का प्राइवेट जेट होगा। ये सब, और जो मेरा मकान बनने वाला है 2025 तक, 2025 में जो मकान बनने वाला है सिर्फ एक छोटा मकान 10 एकड़ में बनेगा, जो कम से कम वो 50 करोड़ का होगा। ये सब इस IMC बिजनेस में संभव है, और सिर्फ गोरखपुर में मकान नहीं है, अभी तो धीरे धीरे कई राज्यों में मकान होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां सब संभव है। अभी मैं सूरत गया हुआ था, मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन फ्लैट हमारे वेद प्रकाश ओझा जी ने दिखाया। मैंने कहा सर एक बुक कर लेते हैं, बुक कर लिया। तो यहां पे ये सब संभव है। तो अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि ये कौन सा काम है, ये प्रोडक्ट के बारे में बताना, गांव में जाकर प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये कौन सा काम है, लोगों को छोटा काम लगता है। माय डियर फ्रेंड, ये छोटा काम नहीं है। आपको शायद मैं बताना चाहूंगा 32 करोड़ की आबादी वाला देश अमेरिका आज पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल है। यस या नो? सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग को ही प्रमोट करते हैं सैकड़ों साल से। यही रीजन है कि वो लोग इतना आगे चले गए हैं। पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग को बहुत तेजी से काम कर रही है, और आज अमेरिका नंबर 1 पे है मात्र 32 करोड़ की आबादी लेकर के, और हमारा देश 140 करोड़ की आबादी लेकर के अभी दूसरे नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। ये एक नंबर होने जा रहा है, चाइना से भी आगे बढ़ने जा रहा है जनसंख्या के मामले में। और अगर इस बिजनेस की बात करें हम लोग, तो इस बिजनेस में 140 करोड़ की आबादी लेकर के सबसे नीचे स्थान पर है पूरी दुनिया में। कहां है? सबसे नीचे है। और अभी ये इंडस्ट्री अब जाकर के हमारे देशवासियों को समझ में आ रहा है। देशवासियों की बात छोड़ दीजिए, अब जाकर के तो हमारे भारत सरकार को समझ में आया है। भारत सरकार को समझ में आया है तो भारत सरकार ने इस पे एक बहुत ही खूबसूरत बिल पारित हो चुका है संसद में। हो सकता है 2022 के लास्ट में या 2025 के पहले संसद में बिल पारित हो जाएगा, और जिस दिन बिल पारित हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, आपके पास लोग लाइन लगा कर आएंगे और IMC ज्वाइन करेंगे। ऐसा ही होगा। तो आज से अगर आप लोग IMC में काम कर रहे हैं तो शर्म करके काम मत कीजिएगा, पूरी ईमानदारी से और लगन के साथ काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ आप अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अभी हमारे बीच में एक हमारे लीडर जो जम्मू कश्मीर से हमारे मंडल साहब, जो फौजी हमारे हैं, फौजी भाई हैं, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जो वहां से चल करके कलकत्ता में ही रहने वाले हैं। कलकत्ता में इन्होंने टीम लगाना शुरू किया। वहां मैं इनको देखता हूं
कि जूम मीटिंग होती है ये वर्दी पहन करके ही जूम मीटिंग में बैठे होते हैं। पता क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है भगवान ने एक ऐसी एनर्जी डाल दी है कि बेटा तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें अपने जैसे बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाना है, अपने जैसे जो बहुत सारे लोगों को अमीर बनाना है। इसलिए उनको भगवान ने आईएमसी चुना है, आईएमसी के दिया है। माय डियर फ्रेंड, इस धरती पे क्या अमीर बनना आसान है? तो जोर से बोलिए, क्या अमीर बनना आसान है? क्या गरीब रहना आसान है? यस भाई, गरीब रहने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। गरीब रहने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। मुझे लोगों के बीच में बात करके मजा आता है ना? पता है ऐसा होता है नहीं होता? जब आपका कोई रिश्तेदार जो अमीर होगा वो चाहता नहीं होगा कि आप उसके यहाँ आइए। अगर वो जो है गाड़ी रखा हुआ है और पता चला आप पैदल चले गए, कोई इज्जत नहीं देगा वो। यस और नो? कोई इज्जत नहीं देगा वो। तो गरीब रहना भी अमीर बनने से ज्यादा कठिन है। अब चुनना आपको है, गरीबी चुनना चाहते हैं क्या अमीरी चुनना चाहते हैं? क्या चुनना पसंद करेंगे? जब गरीब रहना भी कठिन है और अमीर बनना भी कठिन है, तो क्यों अमीर बनने में कुछ जिंदगी छोड़ दिया है? तो अमीर बनने में क्या था? तो आज से जब भी आप जो भी काम करते होंगे, नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे या फौजी, कुछ भी आप होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो सब करते हुए सिर्फ 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिएगा अमीर बनने के लिए, अमीर बनने के लिए। तो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अमीर बनने के लिए टाइम नहीं है। वाह क्या वाह, अमीर बनने का भी टाइम नहीं है लोगों के पास। ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे गलती मत कीजिएगा। हर चीज का एक समय होता है, हर काम का एक समय होता है। आप देखेंगे पहले जो है फैशन कुछ और था। पहले हम लोग देखते थे मृत्युंजय चक्रवर्ती जो पैंट पहनते थे 24 इंची का मोहरी था। ये चलो पहले ऐसा हुआ करता था। अभी क्या है? बिल्कुल स्लिम। हर चीज का ट्रेंड होता है, हर चीज का समय होता है। उसी तरह से हर बिजनेस का भी समय होता है, हर बिजनेस का भी समय होता है। आज की डेट में अगर आप एसटीडी पीसीओ खोलेंगे क्या पैसा कमाएंगे? खोलना मूर्खता होगा नहीं होगा? नहीं कमा सकते हैं। उसी तरह से हर बिजनेस का समय होता है। अब बिजनेस का समय आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, इसका समय आ रहा है। जग जाइए। मैंने पहले कहा अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए और चैन बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बेचैन हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे होंगे, सब कुछ करते हुए 1 घंटा, रेगुलर 1 घंटा। लोग कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन घड़ा तब भरता है जब पहली बूंद गिरे, उस बूंद के सूखने से पहले दूसरी बूंद गिर जाए, तभी घड़ा भरेगा। नहीं तो बूंद गिरी और सूख गया और गिराते रहे बूंद, कभी नहीं भरेगा वो। उसी तरह से आईएमसी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो रेगुलर करिएगा, 1 ही घंटा कीजिएगा, लेकिन रेगुलर कीजिएगा। लगातार 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 करने से एक दिन आप अपने गांव के, अपने क्षेत्र के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। माय डियर फ्रेंड, गरीब रहना और अमीर रहना बनना दोनों कठिन है, लेकिन अगर दोनों कठिन ही है तो अमीर के लिए क्यों ना मेहनत करें? हम गरीब क्यों रहे? आज हमारा देश जब आजाद हुआ, 1947 से हमारा देश आजाद हुआ, सिर्फ किससे? अंग्रेजों से। क्या हमें आजादी मिल गई है? माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग बहुत सारी चीजों के गुलाम हैं, बहुत सारी चीजों के गुलाम हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बेरोजगारी इनके पास है, तो हम लोग बेरोजगारी के गुलाम हैं। ऐसा ना हो? आज बेरोजगारी भी बहुत बड़ी गुलामी है। 21वीं सदी में अगर आपके पास बढ़िया पैसा नहीं है और पैसे की आप दिक्कत झेल रहे हैं
भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। अगर 21वीं सदी में भी पैसे की अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो आप आर्थिक रूप से गुलाम हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा 100 रुपए का सामान 10-10 हजार में बिक रहा था, 1000 रुपए का सामान 1-1 लाख रुपए में बिक रहा था। जो ऑक्सीजन 100-200 500 हजार में मिलता है वो 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया देने पर भी नहीं मिल रहा था। आज के डेट में भी 21वीं सदी में अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग जो है अपने सेहत को लेकर के भी गुलाम है। ऐसा लोग इसके लिए भी आजादी चाहिए। क्या चाहते हैं आजादी? तो हमें आपको एक आंदोलन करना होगा। बिना आंदोलन के कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। आंदोलन करना पड़ेगा। आईएमसी एक बिजनेस नहीं है, आईएमसी एक आंदोलन है। आर्थिक ताली बजाने का बहुत फायदा होता है, इससे पैसा नहीं लगता है। ताली बजाएंगे बीपी नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। ये तमाम फायदे हैं ताली बजाने से। लेकिन ताली जो है कोई बजाता ही नहीं है। जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये हंसी मजाक में नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। ताली बजाने का बहुत फायदा होता है। आप सभी डेली ताली जरूर बजाया करिए, लेकिन गलत जगह नहीं। पता चले चौराहे जाकर ताली बजा रहा है, काम खराब हो जाएगा। या तो आप जाकर के सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं तब बजाइए, या अपने छत पे बजाइए, या ऐसे मीटिंग हॉल में बजाइए। खूब जम के ताली बजाइए, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आपको जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जानते क्यों? मुस्कुराने से तनाव खत्म हो जाता है। जब भी मौका मिले दिल खोल कर के हंसिए। कोशिश ये कीजिए कि आप दिल खोल के हंसिए, क्योंकि दिल को डॉक्टर खोलेगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? बहुत पैसा भी लगेगा, तकलीफ भी होगा। इसलिए डॉक्टर के पास न जाना पड़े, इस दिल के लिए जो है हमारी कंपनी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये दिल 24 घंटा काम करता है हमारे लिए। अगर 1 मिनट भी अगर वो आराम कर ले तो हमारा क्या होगा? बस ले जाके जला उला के खत्म। इसलिए ये दिल जो आपका काम कर रहा है 24 घंटा, इसका भी ध्यान दीजिए आप। हमारी कंपनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तुलसी, प्रतिदिन तुलसी जरूर पीजिए। अगर आपके पास बजट है, अर्जुना रिच जरूर पीजिए। आपका हार्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। और सुबह से लेकर के रात सोने तक का जितना भी प्रोडक्ट आईएमसी बनाती है वो आपके घर में होना चाहिए। सुबह से लेकर के रात सोने तक का प्रोडक्ट हमारी संस्था बनाती है। और अभी हमारी संस्था जो है 450 प्रोडक्ट है। आने वाले कुछ साल में हजारों प्रोडक्ट आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट। कंपनी जो है आपने वीडियो में देखा 2007 में 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ, 450 प्रोडक्ट है। और 10 बाई 10 के कमरे में आईएमसी शुरुआत हुई है। और आईएमसी अभी 500 करोड़ रुपए का हेड ऑफिस बनाने जा रही है। 500 करोड़ रुपए का। आज हमारे बच्चे सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन 100% ऑर्गेनिक आईएमसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में कभी भी कोई दवा नहीं आएगी। इसी तरह से आप लोग भी आज से अभी से कसम खा लीजिए कि आने वाले दिनों में कभी भी अगर मेरे घर में आईएमसी का पेस्ट नहीं है तो हम दूसरा पेस्ट नहीं करेंगे। जब तक आईएमसी का पेस्ट नहीं लेंगे हम दूसरा पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तब जाकर के आपकी गरीबी दूर होगी मेरे दोस्त, तब जाकर के आप अमीर बनेंगे। हम लोग करते क्या है? दूसरे को बताते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और अपने खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें इस्तेमाल करना होगा। मेरे दोस्त, कलकत्ता जो है वीरों की धरती है। ये भारत की पहले राजधानी हुआ करती थी। ऐसा नो, ये वीरों की धरती है। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं। उन महापुरुष की धरती से आप लोग हैं। दिखा दीजिए अपनी ताकत को और हो जाइए महापुरुष। अगर सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो नहीं 24 घंटा काम कर सकते हैं। एक प्लान जरूर दिखाइएगा डेली। एक प्लान, सिर्फ एक प्लान। एक प्लान जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक हम सोएंगे नहीं, इसका कसम खा लीजिएगा।
कोई नहीं मिलता अपने घर पे अपने बच्चों को प्लान दीजिए, अपनी बीवी को प्लान दीजिए, अपने पेरेंट्स को प्लान दीजिए, लेकिन बिना प्लान दिखाए आपको सोना नहीं है। क्या आप तैयार हैं? क्या सभी तैयार हैं? तो अगर आप ये करना शुरू करते हैं और यही आपकी टीम करनी शुरू करती है, मात्र 5 साल के अंदर कई लाख का नेटवर्क आपका खड़ा हो जाएगा, कई लाख। माय डियर फ्रेंड, आज जो है बहुत तेजी से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां जो है छीनी जा रही है लोगों की, बिजनेस बहुत सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज आपने देखा कोरोना काल में बहुत सारे जो है होटल, रिजॉर्ट, ट्रेवल्स जो काम करते हैं, ऐसे तमाम बिजनेस जो है खत्म होने के कगार पे आ गए थे। तो मैंने आपको बताया हर बिजनेस का समय होता है, उसी तरह से अब डायरेक्ट सेलिंग का समय है, और वो भी हिंदुस्तान में सिर्फ आईएमसी का समय है। ये आईएमसी से बेहतर प्रोडक्ट किसी के पास नहीं हो सकता है। अगर कोई ला भी सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर कोई ला भी सकता है, प्रोडक्ट बढ़िया ला सकता है, प्लान बढ़िया ला सकता है, लेकिन आईएमसी जैसा मैनेजमेंट पूरी दुनिया में कोई नहीं ला सकता है। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट हमारे आईएमसी में है। अभी आपने वीडियो में देखा, आईएमसी में लगभग 80 से 90% महिलाएं काम करती हैं। आज मैं देख रहा हूं कलकत्ता में मेरी बहुत सारी बहनें आई हुई हैं, और ये कलकत्ता जो है, मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं कि आने वाले कुछ महीने, कुछ साल के अंदर ये पूरा हॉल सिर्फ महिलाओं से भरा रहेगा, सिर्फ महिलाओं से। और यहाँ पे जो सेलिब्रेशन होगा महिलाओं का होगा। यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट महिलाएं होंगी, चेयरमैन महिलाएं होंगी, कंपनी भी प्लानिंग कर रही है। और मैं चाहता हूं जितनी हमारी बहनें आई हुई हैं, आप सभी जोरदार तैयारी कीजिए और अपने एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। क्यों? क्या महिलाएं जो है अपने पैसे से BMW नहीं ले सकती हैं? क्या वो विदेश नहीं घूमना चाहती अपने परिवार को ले जाकर के, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ? यहाँ आप दोनों पति पत्नी पूरा परिवार मिलकर के आईएमसी करने की जरूरत है, दूसरा कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप बिजनेस करते हैं, जिससे आपका परिवार चलता है, उसको चलाते हुए आईएमसी बिजनेस को मजबूती से आप लोग पकड़ लीजिए। आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सेहत के बारे में सोचना रहेगा, अपने घर परिवार के लिए खूबसूरत सपने देखने होंगे, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा प्लेटफॉर्म है आईएमसी। और अगर एक साइकिल से चलने वाला BMW में चल सकता है, तो आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं? क्या आप चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जैसे मुझे मिला वैसे आपको भी मिल चुका है। सेम है, जो मैंने किया बस आपको करने की जरूरत है। मैं सुबह से लेकर के शाम तक लोगों को ज्वाइन कराता था, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे फ्लाइट में हो, कहीं भी हो। जहां तुरंत मैं छेड़ देता था आईएमसी के बारे में। मैं ये नहीं देखता था ये आदमी मेरे साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, नो इशू। मुझे सिर्फ ये है कि मुझे अपनी बात रखनी है, अपनी बात समझानी है। कभी कभी ट्रेन में अगर सामने वाला मेरे से बात नहीं कर रहा होता है, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो ट्रेन में मैं अपने दोस्त को झूठ में ही फोन लगा करके मैं बोलता था, अच्छा दवा चाहिए? कौन सी दवा? किसकी दवा? बोलता था, भाई पाइल्स की प्रॉब्लम है। पाइल्स की प्रॉब्लम कब से है? इतने दिन से है। तो मैं फोन पे ऐसे बोलता था और जोर जोर उसको दवा बताता था। वो उधर से बोला, यार तू क्या फालतू बात बोल रहा है, कौन पाइल्स की दवा पूछ रहा है? मैं ऐसे बताता था, पता चलता था कोई न कोई बैठा हुआ, किसी को कोई गैस की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझसे बात करना शुरू कर देता था और मैं आईएमसी के बारे में फिर छेड़ देता था। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में एक बात का ध्यान रखिएगा, इंसान के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने कोरोना काल में देख लिया। कोरोना काल में इंसान की क्या वैल्यू थी? कुछ नहीं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कला की वैल्यू होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इंसान की कला की वैल्यू होती है, इसलिए आप एक अच्छा कलाकार बनिए। क्यों? क्योंकि आज आप देखेंगे जितने भी लोग अच्छे कलाकार हैं, उनकी ही वैल्यू ज्यादा बेहतर है। चाहे वो एक्टर हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी हो। अगर आपके अंदर कलाकारी नहीं है तो आप तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे मैं हमेशा, कोई भी कला अपनाइए,
चाहे ट्रेन में वो बात करने का हो, चाहे गांव में जाकर के किसी को झूठ में ही आईएमसी बताने का हो, या किसी भी तरह से मैंने किसी को आईएमसी बताया, क्या मैंने गलत काम किया? क्या वो गलत काम है? नहीं, बेहतरीन काम है। तो इसी तरह से आप सभी को ये काम करने की जरूरत है। अपनी लिस्ट बनाइए, लोगों को बात करिए, लोगों को इनवाइट कीजिए। ये बिजनेस जो है हर समय आप प्लानिंग करने का है, प्लानिंग करके तेजी से इसको बढ़ाइए। जैसे आज बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, हमारे बीच में मुकेश कुशवाहा जी, विश्वजीत दादा, प्रेम साहब, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर, ये सारे लोग आए हुए हैं। इनका धीरे धीरे लाइफ में चेंजिंग हो रहा है। उसी तरह से आप लोगों के जीवन में भी परिवर्तन होगा, बस टिके रहने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म को चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज करने से जीवन नहीं बदलता है। प्लेटफॉर्म को मजबूती से पकड़ करके टिके रहने से जीवन बदलता है। जब आप टिके रहेंगे तो हमें सफल होने से रोकेगा कौन? कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, रोकने के एक इंसान है जो रोक सकता है, वो आपके घर में है। जाइएगा, शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा, वो आपको दिखाई देगा। वही आदमी आपको अमीर बनाएगा, वही आदमी आपको गरीब बनाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है माय डियर फ्रेंड। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जल्दी से क्राउन प्रेसिडेंट बने, ये मेरी शुभकामना है। और एक बात बोलना चाहूंगा, गंगा की कसम, जमुना की कसम, एक दिन ये फसाना बदलेगा। कुछ आप बदलिए, कुछ मैं बदलूं, एक दिन ये जमाना बदलेगा, जमाना बदलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।